अमृत की कोई परिभाषा नहीं। अमृत केवल अमरता प्रदान कर सकता है, पर शिव महापुराण वो अमरता देती है जिसके बल पर आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर कर अपने परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रहकर सुख का अनुभव कर सको। इसमें वो अमृत तत्व छुपा है। अगर बार बार जन्म होए भी ना, तो भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना कि जितनी बार जन्म देना उतनी बार भगवान शंकर की भक्ति करती रहूं, भगवान शिव की भक्ति में डूबी रहूं। जितना ही बार जन्म देना उतनी बार मुझे यही विनती है मेरी कि मैं शंकर का गुणगान करती रहूं, मैं शिव का स्मरण करती रहूं। वो कहे ऐसी सुबाना आए ना ऐसी शाम। भगवान ना तो ऐसी सुबह चाहिए ना ऐसी शाम चाहिए जिस दिन मेरे मुख पर आपका नाम ना हो। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं आपका स्मरण करते रहूं। बड़ी मुश्किल से तो मानव की देह मिली, और मानव की देह मिलने के बाद भी अगर हम गुणगान ना कर पाए, भगवान का भजन ना कर पाए। परसों की कथा में कहा था कि भगवान ने जो शरीर दिया है इसको मंथन करना है, भगवत नाम में डुबोना है। जब मंथन करोगे माखन निकल जाए, माखन निकलेगा। और मक्खन की कीमत बड़ी बड़ी प्रबल है, और जिन जिन ने मंथन करा उनको माखन मिला है। ये पत्र कह रहे हैं आपके द्वारा लिखे हुए, ये आपके द्वारा लिखे हुए इन पत्रों में वर्णन है कि हमने शंकर का अनुमोदन करा, हमने ये उपयोग करा, हमने ये भगवान शंकर की कथा में से सुनकर ये उपाय किया और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। बाबा करुणा करा। ये आपका मंथन कह रहा है, और बिना मंथन के कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। आपको कोई लाखों रुपए भी देना और कोई आपसे कहे महाराज, एक बात हमने देखी है कई जगह पर, राशन की दुकान पर राशन बंटता है, जब दुकान खुलती है तब लोग लाइन लगाते हैं, तब तक तो कहीं आजू बाजू में छांव में जाकर बैठ जाते हैं। और शिव महापुराण की इस लीला में हमने देखा 2 बजे कथा प्रारंभ होने वाली है, आप 11 बजे से 10 बजे से ऐसे ही माताएं जितनी धूप में अभी बैठी है, मेरा निवेदन रहेगा कैमरे वालों को जरा कि कितनी धूप में माताएं बैठी हुई है। और आप तो ठीक है कि अपन छांव में बैठे, पर धूप में भी वो ऐसी कैसी 11 बजे से इंतजार कर रही है शंकर के उस पावन चरित्र को श्रवण करने का। उतनी धूप में मेरे भाई, उतनी धूप में मेरी बहनें खड़ी बैठी। ये आपका विश्वास है, और मेरे बाबा से निवेदन है, बाबा इतनी कृपा जरूर करना, जो जिस कामना को लेकर इस कथा को सुन रहा है, जो जिस कामना को लेकर इस पावन प्रांगण में आया हुआ है, इस पावन कुबेरेश्वर धाम में जो जिस कामना को लेकर आया, उसकी मनोकामना पूर्ण करके 3 महीने में वापिस बुला ले। ऐसी कृपा कर, वापिस बुला ले इनको। और आप भी भगवान से विनती करके जाना, बाबा हमने सुना है, और जरा करके के जाना, हमने सुना है कि जो आया है वो 3 महीने में वापिस आया है। एक पत्र में तो लिखा है कि 3 महीने भी नहीं लगे गुरुजी। चलो प्रीति बिरला इंदौर से हैं। कहाँ बैठी हैं?
श्री शिवाय नमस्ते। माइक दीजिएगा जरा। प्रीति जी बिरला, माइक आप ही हैं? हाँ जी। कहाँ से आई हैं जी? इंदौर से गुरुदेव। इंदौर से आई हैं। बड़ी चेहरे पर प्रसन्नता है। आपको बाबा की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। बाबा ने बहुत साथ दिया मेरा। मेरे बाबा- बेटे ने क्लेट में टॉप 10 में किया है। मेरी बेटी का पशुपति 2 व्रत करे और उसका जॉब लग गया। बाबा बाबा ने बड़ी करुणा करी मेरे पे। लग गया जॉब? लग गया। श्री शिवाय नमस्ते। और आपने लिखा है मेरी बेटी के 2 पशुपति व्रत हुए और उसका जॉब लग जी गया। गुरुदेव। और दूसरा आपने लिखा है कि बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरे बेटे ने क्लेट के सिलेक्शन के लिए एग्जाम दिया था और बाबा ने उसके ऊपर भी कृपा करी। बहुत जी- बहुत जी गुरुदेव। बैठिए जी, बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मेरा बाबा ऐसी ही करुणा करते रहे। आप जिस कामना से आए हो महाराज, वो कहे प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा। हे प्रभु, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। सब बोलिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बाबा, अगर तुम्हारे दरवाजे से मैं खाली जाऊंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे इतनी उत्साह से गई थी, इतने प्रबलता से गई थी, और उनके दरवाजे पर वो कुंवरेश्वर धाम में कालों के काल महाकाल के द्वार पर इतने भाव से तू गई थी, फिर क्यों ना बाबा ने कृपा कर दी, क्यों ना करुणा कर दी। ये तेरी ही तो दया है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई हे शंभो दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। हे बाबा, इतनी कृपा जरूर करिए। एक निवेदन लेकर आए हैं। एक काश इतनी भरचक बाहर धूप पड़ रही, उसमें खड़े रहना। दीपावली का त्योहार है। आज हमने 2 लोगों से पूछ लिया, क्यों यहाँ काहे को आए हो? दिवाली का त्योहार है, पुताई मुताई नहीं करना है? लोग अपने अपने घर में काम में लगे हैं और तुम्हें कथा की पड़ी है। कथा आस्था चैनल पर आ रही है ना, तो घर पे सुना। यहाँ काहे को भीड़ बढ़ाने के लिए आ गए? तो कहा गुरु जी, अच्छा वो भी महाज्ञानी। कितनी सुंदर बात कही उसने, जिसके नाम मकान है पुताई वही करेगा। गलत क्या कहा उसने? मकान जिसके नाम है पुताई भी वही करेगा, मकान जिसके नाम है सफाई भी वही करेगा। तो ये दिल जिसके नाम है सेवा भी वही करेगा। सब वही करने वाले।
उसने गलत नहीं कहा कि जिसके नाम मकान होगा सफाई वो करे, जिसके नाम मकान होगा पुताई वो करे। तो अपन भी कह दो ये मन उसका, ये चित्त उसका, ये वृत्ति उसकी, ये शरीर उसका। गीता जी में उसने कहा कि तेरा जन्म हुआ, जन्म देने वाला मैं हूं, मरेगा तो कफन देने वाला मैं हूं, अगर मर गया तो अग्नि भी मैं दूंगा। तो फिर सब सर्वस्व उसका है। जब मकान जिसका तो पुताई वो, फिर हम क्यों सोचें? आप तो विश्वास रखिए, बस दृढ़ता रखना, भरोसा डिगने मत देना, भरोसा मत डिगने देना, भरोसा पूर्ण रखना। शंकर का जो भगत होता है उसका भरोसा प्रबल होता है। आगरा के पागलों का इलाज होकर पागल घर वापिस आ सकते हैं, पर शंकर की भक्ति में डूबे हुए पागलों का इलाज होकर ये जाते ही नहीं है, शंकर के धाम का स्मरण करते हैं। आगरा के पागल ठीक हो सकते हैं, पर शंकर के जो भगत होते हैं, शिव के जो गण होते हैं, शंकर का जो अनुमोदन करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में जो डूबने वाले होते हैं, इनकी जो पागलपंथी है, इनका जो आनंद है, उसका कोई तोड़ ही नहीं हो सकता, उसका कोई तोड़ नहीं। कहते हैं ना, प्रेत चिपक जाए, भूत चिपक जाए, हवा लग जाए तो एक ना एक दिन निकल जाती है। प्रेत भी निकल जाता है, भूत भी निकल जाता है, हवा भी निकल जाती है, ठीक है। पर अगर शंकर चिपक जाए तो फिर कोई निकलेगा? 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शिव ही तो समाया हुआ है, शंकर ही तो रखा हुआ है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र में मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू ही तो समाया हुआ है। भगत तो भगत होता है। स्नान करते समय हर हर गंगे बोलते हो आप लोग? नर्मदे हर, गंगे हर, यमुने हर, स्नान करते समय बोलते हो। क्यों बोलते हो? भविष्य पुराण कहती है कि उसके बोलने का कारण केवल एक इतना सा है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य की चित्तवृत्ति में, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में शिव समाया हुआ है, शंकर बसा हुआ है। जब प्रत्येक मनुष्य में शिव है, जब वो स्नान करता है तो वो स्वयं स्नान नहीं कर रहा है, वो शंकर का स्नान करा रहा है। इस श्वास रूपी शिव का स्नान चल रहा है। जो भगवान का भगत होता है ना, उसको तुम भोजन कराओ ना, तो उससे कहो, क्यों साहब कचौड़ी कैसी लग रही है? नहीं, राम जी ने कचौड़ी तो अच्छी खाई है, मतलब उसके हृदय में राम है तो कचौड़ी खा रहे हैं तो राम जी को अच्छी लग रही है। क्यों साहब सब्जी कैसी बनी है? अरे भोलेनाथ जी को सब्जी तो बहुत ही जोरदार लगी, मतलब इसको अच्छी नहीं लग रही, शंकर को अच्छी लग रही। जो भीतर शिव है उसको अच्छी लग रही। हम उसको पहचान लें, बस एक विश्वास की दृढ़ता में हम उसकी पहचान कर लें कि शंकर यही है। उसको पहचान कर उसके स्मरण में हम डूब जाएं और उसकी भक्ति में डूब जाएं। जब भक्ति में हम भगवान शंकर के डूब जाएंगे तो फिर हमको कुछ सूझना नहीं है महाराज, कुछ सूझना। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां? 4। लोगों की एक नहीं निभ रही, उसकी 4 कैसे निभी होगी? ये तो विचार वाली बात है। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं, पर व्यक्ति ऐसा था कि जिस पत्नी से पहला विवाह उसका हुआ था उसको तो वो बिल्कुल स्नेह करता ही नहीं था।
उसका सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेम था, सबसे ज्यादा अगर आसक्ति थी, तो जो चौथे नंबर की पत्नी थी जिससे उसने आखिरी में विवाह करा था, उससे उसका प्रेम सबसे ज्यादा था। हो जाता है, अंदाजा लगाया जाए। कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया। सबसे ज्यादा स्नेह दशरथ जी का किस पर था? कैकेयी मैया। 4 पत्नियां थी, उसमें पहली पत्नी से जो विवाह करा था उसमें कोई उसकी स्नेहता, उसका प्रेम, उसकी आसक्ति उस पत्नी में नहीं थी। उसकी सबसे ज्यादा आसक्ति थी वो चौथे नंबर की पत्नी में, जो सबसे लास्ट की थी, सबसे आखिरी की थी। और फिर उस चौथे नंबर की पत्नी के बिना वो एक क्षण नहीं रहता था, एक क्षण। दिन रात सुबह शाम हर पल हर घड़ी उसके साथ ही रहता, कहीं नहीं जाए उसको छोड़ के। रे ऐसा ऐसा बेरू भी रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हो। शादी हो जाए तो ये नौकरी पे नहीं जाए, ठीक है छोड़ के जाऊंगा बुरा लग जाएगा तो। अरे मायके चली जाए, क्यों रे दीनानाथ, मायके चली जाए तो महाराज उसको तो रोना नहीं आया, पर ये रो दे कि ये मायके चली गई। रे ऐसा इसकी चौथे नंबर में बड़ी आसक्ति थी, फिर उससे कम आसक्ति तीसरे नंबर में थी, उसको भी बहुत चाहता था, प्रेम स्नेह बहुत था उसका तीसरे नंबर वाली। फिर उसकी आसक्ति दूसरे नंबर वाली में भी थी, प्रेम उससे भी था, स्नेह उससे भी था। पर अगर प्रेम और आसक्ति नहीं थी तो वो किससे नहीं थी? पहले नंबर वाली से, जिससे सबसे पहले विवाह करा था उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, कोई स्नेह नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। पर जो चौथे नंबर की थी जिसमें सबसे आखिरी में विवाह करा था, उससे स्नेह था, प्रेम था, तीसरे नंबर वाली में था, दूसरे नंबर वाली में था, पर पहले में नहीं। समय आया, अच्छे से अच्छा शूरमा क्यों ना हो, काया और माया ये कब किस समय साथ छोड़ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। क्या क्या चीज जम के बोलिए जरा, काया और माया ये किस समय पर आपका साथ छोड़ जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। कितना ही बादाम खा लो, कितनी काजू खा लो, कितना ही पिस्ता खा लो, चाहे अखरोट वाला क्रीम से मुंडा धो लो, ये काया और माया कब साथ छोड़ जाए किसी का भरोसा नहीं है। कितने दिन की सुंदरता रहेगी साहब, कितने दिन की। पहले भी कथा में कहा वो माइकल जैक्सन जिसके कितने कितने डॉक्टर लगे रहते थे, कभी उसका पढ़ना आपको मालूम पड़ेगा। कितने डॉक्टर, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे रहना, वैसे रहना, ये लगाना, वो लगाना, इस शैम्पू से बाल धोना, ऐसा करना, इस फेस वॉश से मुंडा धोना, ऐसा क्रीम लगाना, ऐसा पाउडर लगाना, ये करना, वो करना। कितना कितना उसने डॉक्टरों को रख रखा था, कितनी दवाइयाँ खाता था, कितना कितना प्रयोग करता था। उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 70 साल 80 साल 90 साल में मरे, पर वो उससे पहले निपट गया। जब इतने डॉक्टर रख रखे थे, सब पूछ पूछ कर भोजन कर रहा था, एक एक चीज छाट छाट कर खा रहा था, एक एक चीज छाट कर खा रहा है,
उसके बाद भी शरीर है, कितने साल साथ देगा। जोर जवानी ढलक जाएगी, ये समय आएगा काया बेकार होती चली जाएगी। जितनी इसमें आसक्ति है, हो सकता है कि पहली जो शादी करी उसने, उस व्यक्ति ने पहला जो विवाह करा था उसमें आसक्ति, उसमें प्रेम, उसमें इसने कम हो गया, क्योंकि विवाह करते गया, आगे बढ़ते गया। चौथे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा हो गई, तीसरे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा हो गई, दूसरे नंबर की पत्नी में आसक्ति ज्यादा रह गई, पर पहले नंबर की पत्नी में आसक्ति नहीं रही। हो सकता एक समय आया बीमार पड़ गया, शरीर तो शरीर था, काया तो काया थी, बीमार पड़ गया। वैद्य जी को बुलाया, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कह दिया मात्र 15 दिन बचे हैं, 15 दिन के बाद मर जाएगा, लास्ट स्टेज। 15 दिन डॉक्टर ने दे दिया कि 15 दिन बाद मरना है। कांप गया, नैनों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने पूरी जिंदगी केवल इन पत्नियों में निकाल दी, पर एक काम करता हूं, मैं पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो इन 4 में से एक को अपने साथ ले जाऊंगा। थाना पक्का भेरू, पक्का था। इन 4 में से मेरे साथ एक पत्नी को लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने सबसे पहले उसी से कहा, किससे? वो चौथे नंबर वाली से, क्योंकि उसी को ज़्यादा चाहता था, उसी को लेकर जाना चाहता था। उससे कहा मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं रह पाता हूँ, तुम और मैं हमेशा साथ रहे हैं। मैं सच चाहता हूँ कि मैं 15 दिन बाद मर रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उस पत्नी ने तो एक क्षण नहीं लगाया और एक क्षण में कह दिया फालतू की बात तो करना ही मत, फालतू की बात मेरे से करना बती, मैं काहे को चलूं तेरे साथ में। और पत्नी 1 सेकंड नहीं लगा और निकल के घर से बाहर। अब इसने कहा बताओ कितना प्रेम था, 1 सेकंड में के और चल दी बाहर। इन्हें दूसरी से कहा, वो तीसरे नंबर वाली से, सुनो तुम मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ में, मेरे साथ में, मैं 15 दिन बाद मर रहा हूं, मेरे साथ में मरना पड़ेगा तुमको, तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो तीसरे नंबर की ने कहा फालतू की बात करना मत, तुम जैसे ही निपटोगे मैं दूसरी शादी करूंगी। मेरे से फालतू की बात करो मत और मेरे को दूसरी शादी करना है। तुम कब तक पलंग पर पड़े रहोगे, चलो। वो भी चली गई। अब आई दूसरे नंबर वाली, उसने उससे कहा देख मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, एक तो कम से कम कोई मेरी सेवा करने वाली वहां चाहिए, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरे साथ में चल चल। इतने में उसने कहा देखो जी फालतू की बात मत करो, कोई किसी के साथ जाए अच्छी बात नहीं है, एक काम करूंगी मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। देख मैंने तेरे को इतना कर बोल रहा हूं, मेरे साथ मैंने बोल दिया ना शमशान तक जाऊंगी, ओके बाद नहीं जाऊंगी, बस बोल दिया तो बोल दिया, फालतू की बात करना मत ही मेरे से। और इसने भी कह दिया। इतने में पहले नंबर वाली ने आवाज लगाकर कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक चलती हूं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, तुम टेंशन मत लो, तुम प्राण त्यागोगे और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, तुम चिंता मत करना। काहे को चिंता करते हो? ये उस व्यक्ति की 4 पत्नियां नहीं, हम सबकी 4 पत्नियां हैं। चौथे नंबर की है ये शरीर जो इस आत्मा के साथ रहता है, 24 घंटे रहता है, हर पल रहता है, हर घड़ी रहता है। जब प्राण छोड़ने का समय आता है सबसे पहले यही छूट जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता है छूटने में इसको। चौथे नंबर की पत्नी है, ये शरीर की
कितना चाहते हो तुम इस शरीर को, रोज पैर से लक्ष्य से रगड़ रगड़ के नहाते हो। कितना चाहते हो इस चौथे नंबर की पत्नी को, लगाओ तेल, फिर भी उड़ गया, कहीं नहीं बचा। कितना ये भी सीखने को मिलता है, जब सीवर वाला महाराज का नहीं बचा तो अपना का ही बचेगा। ये भी एक सीख है कि अच्छा अच्छा का नहीं बचिया दादा, चाहे कहीं का भी लगा लो तेल, सब फेल, कहीं बचा। ये भी एक सीख है। अब कितना खर्च करा वो चौथे नंबर की पत्नी के लिए, विचार करिएगा जरा, कितना कितना खर्च करा है वो चौथे नंबर की पत्नी पर। आपने सबसे ज्यादा अगर जीवन का कोई खर्चा करता है तो ये चौथे नंबर की पत्नी पे ही करता है। बोलो सही है कि गलत है? क्रीम भी इसको चाहिए, कपड़े भी इसको चाहिए, एक से बढ़कर एक डेंटिंग पेंटिंग सारा सामान चाहिए। 2 घंटा तक कुर्सी पे बैठे रहे, धागा से खिंचवाई तिरोल पर है, मुंडा फाड़ी ने 1 घंटे तक कांच के सामने पेंसिल से लाइन खींचने पे डब्बा भरो है। कितनी मेहनत करी है चौथे नंबर की पत्नी के पीछे, कितनी मेहनत करी ने, एक से बढ़कर एक ने। यूं दबा दबा के पति से कह जरा साड़ी नीचे खींचो पटली में, अब वो पटली ऐसी पकड़ के खड़ी, खींचो जरा, देखो अच्छे से खींचो जरा नीचे, जमाओ तो जमाओ जरा। अब फिर के जरा पीछे से, और बापड़ा ऐसे मेंढक जैसा चल के पीछे गया उसके पांव के पास, पांव पड़ के एक जगदम्बा धन्य गजब की। अब ये नीचे क्यों नहीं हो रही? तो पति बोले पहले सैंडल तो उतार दे, नीचे जरा पकड़ो तो। हे भगवान द्वारका नाथ शंभू, चौथे नंबर की है, कितना खर्च करा, खूब बादाम खिलाई, काजू खिलाया, खूब कपड़ा पहनाया, खूब अच्छा अच्छा आभूषण पहनाया। इसके बाद भी प्राण छूटते समय 1 सेकंड नहीं करा और छूट गई। आत्मा इधर, शरीर इधर। और तीसरे नंबर की थी जो कह रही थी कि मैं तो तुम मरे और दूसरे से शादी कर लूंगी। कौन बोली थी है? तीसरे नंबर की। ये तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी जमीन। तुम निपटे और रजिस्ट्री दूसरे की, तुरंत निपटते से ही ने बस तुम जिंदगी भर जोड़ जोड़ के मर गए। 500 रुपए ले जाना बीमे वाले से कहा, हमारी एक अच्छी एफडी कर दे भैया, हमारा पैसा जमा करते रहे भैया, 1000 रुपए महीने का जमा करना भैया, और हर साल की इतनी कर देना भैया। बीमा तुमने भरा, पैसा तुमने जमा करा, 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के मर गए, 100-100 रुपए जोड़ जोड़ के मर गए। मरने के बाद वो पैसा किसको मिला? जिसके नाम था, दूसरे के, कहीं पत्नी को, कहीं बच्चों को, दूसरों को। यही तो तीसरे नंबर की पत्नी कह रही है कि तुम मरोगे और मैं दूसरी शादी कर लूंगी। अर्थात तुम जैसे ही निपटे, तुम्हारी पैसे को, तुम्हारी दौलत को, तुम्हारे सामान को, तुम्हारे धंधे को, तुम्हारा जो कपड़ा लत्ता जेवर आभूषण रतन माणिक मोती जो भी तुम्हारे घर में, वो उस पर दूसरे का ही तो हक होगा कि तुम्हारा होगा। कि ऊपर से आके चिल्लाओगी, 500 रुपए मेरे हैं, बोलोगे? नहीं, उस पर हक दूसरे का हो जाएगा। ये तीसरे नंबर की पत्नी है, मरते से शादी दूसरी कर लेती है। ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये लक्ष्मी, ये हमारा सारा साज और सामान, ये तुरंत दूसरे का हो जाता। तुम निपटे और वो दूसरे का होगा। उसके बाद भी पोछ पोछ के मरे जा रहे हैं।
गुलदस्ता साफ कर लो, सामान, पंखा, अलमारी, किपाट, कबाट सब साफ करो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे घर की सफाई तुम नौकरानी से करवा लेते हो, नौकर से करवा लेते हो, तिजोरी की सफाई नौकर से करवाते हो? जम के तो बोलो नहीं। तिजोरी की सफाई आप नौकर से नहीं करवाते, तिजोरी की सफाई आप स्वयं करते हो। उसी तरह दुनिया का सारा काम आप दुनिया वालों से करवा लेना, पर इस आत्मा की सफाई का काम आपका खुद का है कि मैं शिव कथा सुनूंगी तो मेरी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। ये नौकर नहीं करे। माता, पिता, गुरु और ये आत्मा, ये वो दौलत है, ये वो तिजोरी है। इसकी सफाई का काम दूसरे का नहीं होता, इसकी सफाई का काम अपना होता है। कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये हमारा कर्म है। आप जितना भजन करोगे उतना ही सुख आपके जीवन को प्राप्त होगा, जितना मंथन करोगे उतना आनंद आपके जीवन को प्राप्त होगा, जितना मंथन करो। तीसरे नंबर की पत्नी हमारी दौलत, हमारा धन, हमारा वैभव, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारी जायदाद, जो तुरंत मरते ही दूसरे के नाम हो जाती है। और महाराज दूसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार। कौन है? जम के बोलो जरा। हमारा परिवार, ये व्यक्ति के दूसरे नंबर की पत्नी है। परिवार वाले, पत्नी ने क्या कहा था? दूसरे नंबर की पत्नी बोली थी मैं तुम्हें शमशान तक छोड़ जाऊंगी, पर मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जाऊंगी। ये दूसरे नंबर की पत्नी हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा कबीला, हमारे रिश्तेदार, हमारे नातेदार, हमारे जितने अपने बनते हैं, ये हमारे दूसरे नंबर की पत्नी है, जो शमशान तक तो छोड़कर आएंगे पर आपके साथ नहीं जाएंगे। ये दूसरे नंबर की पत्नी भी ऐसी है कि ये सब मुंह के दिखाने वाले होते हैं। साहब हम तो निवेदन करेंगे, जब तक माँ रसोई घर में काम करती रहती है, घर के बहुओं के बच्चों को संभालती रहती है, तब तक बहुएं भी सास को गिनती रहती है। ससुर अगर कमा कर लाता रहता है तो दुनिया को अच्छा लगता है। जिस दिन आप काम करना बंद कर दोगे, कमाना बंद कर दोगे, उस दिन आपके पास में ठंडी रोटी आना प्रारंभ हो जाएगी। कौन सी रोटी आएगी? ठंडी। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तो लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का है। अभी हमको लगता है कि हमारे कुटुंब, हमारा कबीला, हमारा परिवार, हमारे साथी हैं, ये कितनी देर के हैं, कितने पल के हैं। शमशान में छोड़ेंगे, आग लगाएंगे, वापस लौट कर आएंगे और पूरी सब्जी खाएंगे। मोहल्ले वाले भी तैयारी कर कर बैठे हैं, परिवार वाले भी तैयारी करके बैठे हैं, सगा समधी भी तैयारी कर कर बैठा है कि जैसे ही ये शमशान में आग लगा के आए ने इनके घर में पूरी सब्जी भेजना है। बियाई जी ने भी पहले से व्यवस्था कर दी ना, होटल में कह दिया आधा किलो पूरी भेज देना और सब्जी भेज देना आलू की। अभी आग लगाई है, शमशान से आयो और खाने की तैयारी। ये दूसरे नंबर की पत्नी है।
और आई पहले नंबर की पत्नी। पहले नंबर की पत्नी है वो है ये आत्मा।